नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आपका यूरोप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूरोप पढ़ेंगे और यूरोप से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं नवीन गुप्ता आज आपको यूरोप पढ़ाऊंगा और यूरोप से हमारा आज फर्स्ट क्लास जाएगा। वर्ल्ड मैप का ये 20वां क्लास होगा, ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड मैप का 20वां क्लास यानी 20वें नंबर का, और यूरोप का पहला क्लास। समझ में आया कि नहीं? यूरोप कॉन्टिनेंट का यानी कि यूरोप महाद्वीप का पहला क्लास, और पूरा आपका जो सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड मैप की उसका 20वां क्लास है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत, नदी, जलसंधि और सागर। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाले कौन सा सागर है? ठीक है, कौन सी जलसंधि है? उसके बाद आपका पर्वत पूछेगा और नदी वगैरह, ये सारी हम आपको नोट करा रहे हैं। देखिए ध्यान से फटाफट से। अलग करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। उसके बाद नदी पूछेगा तो यूराल नदी। अगर संधि पूछेगा जल संधि तो बासपोरस जल संधि। उसके बाद सागर पूछेगा तो याद रखिएगा मरमरा सागर। ठीक है, मरमरा सागर और काला सागर, ध्यान रखना इसको। मरमरा सागर और काला सागर आपको ये अलग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोप आपका कॉन्टिनेंट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। देखिए फर्स्ट फटाफट से देखते हैं। ये मैप लगा है आपका यूरोप का। ठीक है, किसका मैप लगा है? यूरोप का मैप लगा है। आप ध्यान से देखिए फटाफट से। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, नॉर्वे। कौन सा देश मिलेगा? देखिए ये है नॉर्वे। ये देख रहे हैं आप, ये है नॉर्वे। ये कौन सा देश है? ये नॉर्वे है। और इसी के जस्ट नीचे मिलेगा ये स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। कौन सा मिलेगा भैया? ये स्वीडन हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे हो गया। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको फिनलैंड। क्या मिलेगा? ये मिलेगा फिनलैंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फिनलैंड हो गया, ये फिनलैंड हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये मिलेगा आपको यहाँ पर मैप। आप लोगों ने खरीद लिया होगा एटलस, तो आप उसमें ढूंढिए नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे मिलेगा स्वीडन, ये फिनलैंड और ये आपका डेनमार्क। कौन सा? ये आपका डेनमार्क। कौन सा हो गया भैया? ये डेनमार्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए फटाफट से। ये 4 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इन्हें हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से स्टार्ट है पूरा ये, इसको स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहते हैं। और इसी पर्वत के नाम से ही नाम क्या पड़ गया? स्कैंडिनेवियाई कंट्री। इसीलिए कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कौन सा देश, अगर आपको नहीं आता है, अगर नहीं आने में फिनलैंड दिख रहा है, इन तीनों के अलावा अगर फिनलैंड दिख रहा है तो फिनलैंड को लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर फिनलैंड के अलावा कोई और देश है तो आप उसको लगाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर पूछा तो कितने देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश? 4 देश। स्कैंडिनेवियाई में कितने देश? 4 देश। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यहीं पर आपका जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी के जो 5 हैं, भौतिकी, रासायनिक और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इसमें आपका ये जितने भी 5 बचे हैं नोबेल पुरस्कार, ये आपका स्वीडन में स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ पर दिए जाते हैं। खाली जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे में ही ये आपको मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर आपको मध्य रात्रि में सूर्य दिख जाता है, सबसे ऊपर है। तो इसे क्वेश्चन पूछेगा मध्य रात्रि का सूर्य, तो नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार। क्लियर हुआ। नॉर्वे बहुत ज़्यादा जो है शांति की स्थापना करता है, बहुत ज़्यादा शांत देश है, इसीलिए यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद स्वीडन आपका हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन। हमने बताया था 1972 में आपका कौन सा सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें क्या कहा जाता है, पर्यावरण को लेकर समस्या को रखा जाता है कि पर्यावरण में जो आपका जो दूषित हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। क्लियर, 1972 में। उसके बाद फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये देखिए थोड़ा सा ये वाला एरिया देखिए ध्यान से फटाफट, ये वाला एरिया किसका है, ये वाला एरिया आपका ये रूस का है। देखिए रूस लिखा भी है यहाँ पर। रूस और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है, ये लाइन, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, तो मिनहीन लाइन। कौन सी लाइन, मिनहीन लाइन। कौन सी लाइन भैया, मिनहीन लाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिनहीन लाइन, याद रखना। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी लाइन, मिनहीन लाइन। क्लियर। फिनलैंड आपका राजधानी हो गया हेलेंस्की और झीलों का देश है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और नहरों का देश पूछेगा तो क्या बताओगे, झीलों का देश तो फिनलैंड है, नहरों का देश, जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, नहरों का देश, जल्दी फटाफट जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, नहरों का देश पाकिस्तान। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम आपको फिर से दे रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान में एक नमक की पहाड़ी है, उसका नाम क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। तो हमने क्या पढ़ा, आपका स्कैंडिनेवियाई देश, कितने देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आपको याद हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई देश। अब देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा एक सागर। क्या मिलेगा, ये सागर मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है बाल्टिक सी। क्या लिखा है, बाल्टिक सी। ठीक, इस बाल्टिक सागर से 3 देश आपकी सीमा लगा तो और भी रहे, लेकिन बाल्टिक कंट्री पूछेगा तो 3 हैं। कौन कौन सी, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन, लाटविया की रीवा और लिथुआनिया की विल्नस। क्लियर। तो ये बाल्टिक हैं। तो हमने कितने देश अभी पढ़े, फिर से स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बाल्टिक में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश आपके यूएसएसआर से टूटे थे 1991 में। कब टूटे थे, 1991 में। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, ताकि हम उसको ठीक कर दें, अगर हमसे कोई समस्या है तो। बाकी आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ आपको बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप उस पर चल जाइए, ठीक हो जाएगा मामला। अब होता क्या है कि पुरानी चीज़ें लेकर आप उसको प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो समस्या आएगी। हमने बताया था आपको, पास्ट इज़ अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज़ अ न्यूज़ पेपर, फ्यूचर इज़ अ क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने कितने देश पढ़े, लगभग हमने 4 और 3 7। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर ये पोलैंड की राजधानी भी बाल्टिक सागर से लग रही है। देखिए पोलैंड की जो पोलैंड है इसकी सीमा, पोलैंड की सीमा बाल्टिक सागर से भी लग रही है और इधर से भी लग रही है। समझ आ रहा नहीं, ये इधर बाल्टिक सागर इतने हैं, इसकी बाल्टिक से भी लग रही है, उधर से भी, इसीलिए ये बाल्टिक सागर में बाल्टिक देश में शामिल नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ जाइए फटाफट से, ये है आपका देश जर्मनी। कौन सा देश, जर्मनी। जर्मनी जो है, हमने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो था बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारा था। आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, तो वहाँ पर क्या था, हिटलर को बंदी बना लिया गया था पूरा सब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, फ्रांस ने लगा दिया कि यहाँ पर अपनी आप वायुसेना नहीं रख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा फौजी नहीं रख सकते, मतलब 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते हैं, आपकी वायुसेना नहीं होगी, आप नेवी नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा इसमें एक तरफ से दबा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका जो हिटलर हैं वो अपना सज़ा काट के बाहर निकलते हैं, और उसके बाद वो फिर अपनी सेना तैयार करते हैं
और लोगों के मन में एक जुनून टाइप का भरते हैं कि हमारे देश की नेवी क्यों नहीं हो सकती है, वायुसेना क्यों नहीं हो सकती है, जो है एक तरीके से बूस्ट किया उन्होंने अपने पूरे देश जर्मनी को। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जर्मनी फिर उठ खड़ा हुआ। अब जर्मनी की यह गलती क्या रही, जर्मनी की गलती ये रही कि सबसे पहले उसने पोलैंड पे हमला किया। और पोलैंड पे जब हमला करने से पहले उसने रूस से बोला कि ऐसा है कि आप पोलैंड को हराने में हमारी मदद करें, हम पोलैंड आपको दे देंगे। किसको दे देंगे? रूस को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोगों से वादा कर दिया, इधर बहुत लोगों का साथ उसने लिया। तो जैसे ही मान लीजिए अब रूस ने साथ दिया, किसका? जर्मनी का। पोलैंड को हराने में हरा दिया, पूरा सब खचरा थे। और उन्होंने कहा ऐसा है अपनी सेना ला के इधर ले आओ, सारी सेना इधर लगा दो, नहीं तो फिर से यहाँ पर विद्रोह हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पोलैंड को जीत लिया था जर्मनी ने और रूस ने मिलकर, तो जर्मनी ने कहा कि भाई ऐसा है कि अपनी सेना यहाँ ला के लगा दो, जितनी भी सेना सारी लगा दो यहाँ पर, नहीं तो यूएनओ मामला पहुँचेगा तो बहुत ज़्यादा जो है ये एरिया हमारा घेरा हुआ जा सकता है। तो रूस ने क्या करा, सारी सेना यहाँ लगा दी, अब यहाँ खाली पड़ा। इसने उठा रूस पे हमला कर दिया। समझ में आ गया? फिर उठा इधर फ्रांस पे हमला कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में तो लगभग 24 घंटे बमबारी किया है, 24 घंटे बम गिराया ब्रिटेन ने। यहाँ फ्रांस पे हमला किया, फ्रांस पे हमला फालतू में पोलैंड, रूस सबसे लड़ बैठे। समझ में आ गया? लास्ट में आपका यूएसए और रूस। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात बता रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में अब बहुत ज़्यादा पिट जाता है ये, ठीक है, और जो है हार जाते हैं। हमने बताया था आपको। तो दो शक्तियाँ आती हैं, रूस और अमेरिका। तो क्या करते हैं दोनों, इसको बाढ़ बर्लिन की दीवार डाल देते हैं यहाँ पर, बर्लिन की दीवार। ये वाला साम्यवादी, ये वाला पूंजीवादी, ये वाला एरिया साम्यवादी और ये वाला पूंजीवादी। अब क्वेश्चन पूछता है बर्लिन की दीवार गिराई कब गई थी? तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी दिखता है वो जो दीवार खड़ी थी ना, जो एक छाप पड़ जाती है, वो अभी भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसको। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थी कंडीशन। आगे चलें, देखिए ये आपका है, ये फ्रांस है, ये क्या है? ये फ्रांस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये आपका ब्रिटेन हो गया। समझ में आया? ये आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। क्लियर हुआ? तो कितने देश, अभी हम इनको एक एक करके इनके क्वेश्चंस पकड़ेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, ये क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार, मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं इसको। स्वीडन स्टॉकहोम, बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार यहीं दिए जाते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, झीलों का देश कहते हैं। रूस के बीच और फिनलैंड के बीच आपका मिनहीन की लाइन है। उसके बाद ओम्बुड्समैन का पद, ये पद जो है आपका पॉलिटी से संबंधित है। यहाँ पर ये इस पद पर जो भी होता है वो उसको अधिकार होता है, वो किसी बड़े से बड़े मंत्री का लेखा जोखा ले सकता है कि वहाँ पर वो कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा है। कहने का मतलब एक डांट फटकार भी लगा सकता है वो ओम्बुड्समैन के पद पर अगर कोई स्थित है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो ओम्बुड्समैन का पद अगर पूछेगा कहाँ से, तो आपका स्वीडन से। नेक्स्ट देखिए फटाफट, स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। आपको दिख रहा है। अगर इसी में आप 2 देश और जोड़ दें, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, तो ये क्या बन जाएंगे? नॉर्डिक कंट्री बन जाएंगी। बात समझ आएंगे कि नहीं आएगी? अगर पूछेगा स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 देश और जोड़ देते हैं अगर इन्हीं चारों में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, तो क्या बन जाएगा? नॉर्डिक कंट्री बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाल्टिक देश में कितने देश? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन, लाटविया की रीगा, लिथुआनिया की विल्नियस। राजधानी तो आप याद ही रखिए फटाफट से, ठीक है। वियतनाम की हनोई, याद आया कुछ? थाईलैंड की बैंकॉक। अब देखिए फटाफट नोट, ये तीनों 1991 में यूएसएसआर से अलग हुए, ठीक है। आगे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से जल्दी से। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने आपको बताया अभी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला होता है। सबसे पहले क्या होता है? जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। उसके बाद यूएसए, फ्रांस डायरेक्ट सामना होता है जर्मनी का, तो जर्मनी हार जाता है। जर्मनी में आपकी बर्लिन की दीवार बनाई जाती है। आधा हिस्सा पूंजीवादी वाला होता है, आधा साम्यवादी। और इसको गिराया कब जाता है? 1989 में। अगर आज़ादी पूछेगा
तो जब दीवार गिराई गई थी तभी आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो अगर आज़ादी पूछेगा जर्मन कब आज़ाद हुआ तो 1989 में। बात समझ आए कि नहीं आई? कोई समस्या किसी को? उसके बाद कलिंगराड एक स्थान अभी भी जर्मनी का एक स्थान है कलिंगराड, वहाँ पर अभी रूस का कब्जा है, ठीक है। किसका कब्जा है? रूस का कब्जा है। यूएनओ में पहुँचा है मामला, लेकिन फिर भी उसके पास वीटो है। आप जानते हैं जिसके पास वीटो होता है तो वो निषेध शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं उस रूल रेगुलेशन को रोक देता है, निषेध कर देता है, ठीक है। आगे देखिए फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट हमने बहुत कम पढ़ाया है। मेरे को भी पता चल रहा है कि आज हमने कम पढ़ाया है, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है और जो है कल आपकी क्लास जो है एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाया जाएगी। और आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। आप भी 100% दीजिए, अपना नोट्स बनाइए और जो भी यहाँ पर लिखवाया जाता है उसको नोट कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से जॉब पाइए। जब आप जॉब पा जाएंगे गवर्नमेंट, तो हमको भी थोड़ा जो है एनकरेज होंगे, हमको प्रोत्साहन मिलेगा और कहीं ना कहीं हम आपके मतलब प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।